हाँ बच्चों, देखिए आज आपका ये पहला एमसीक्यूज़ का मैंने बनाकर रखा हुआ है। और सिर्फ इसमें 10 क्वेश्चंस ही हैं और 10 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है, द रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हीटेड निकल पाउडर इज कॉल्ड। क्या कहलाता है भाई? एसिटिलीन और हाइड्रोजन का रिएक्शन, एसिटिलीन और हाइड्रोजन का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीटेड निकल पाउडर। निकल पाउडर के प्रेजेंस में अगर एसिटिलीन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तब ये क्या कहलाता है? बताइए भाई। सब पहला ऑप्शन है आपका सब्स्टिट्यूशन, डिसोसिएशन, एडिशन या डिकम्पोजिशन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब आपको इनमें से सही आंसर का चुनाव करना है। चलिए बताइए। देखिए, सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई सब्स्टिट्यूशंस का मतलब? इसका मतलब ये होता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। पहले सबकी मीनिंग समझ लीजिए, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब it is also known as displacement reaction during which one functional group in a chemical compound is replaced by another functional group। मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है। केमिकल कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिप्लेस हो रहा है दूसरे फंक्शनल ग्रुप से। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, ये होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। चलिए डिसोसिएशन के बारे में पढ़ लिया जाए। डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन का मतलब होता है कि इसमें डिसोसिएट हो जाता है ये टू और या दो, एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ये जब इसको हीट किया जाता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, जब इसको हीट किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तब ये डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है, तो इसको डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर तो जुड़ रहा है ना, डिसोसिएट तो हो नहीं रहा है। चलिए तीसरा, एडिशन। एडिशन का मतलब ही जुड़ाव होता है, यानी कि इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू अ मोर सब्सटेंस सिंपली कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, दे कंबाइन कॉम्बिनेशन फॉर्म में बना रहे हैं, तो ये एडिशन हो गया। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन मतलब कि डिकम्पोज हो जाना। A reaction in which one substance break into two or more simple substance is known as decomposition। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसको हम डिकम्पोजिशन कहेंगे। चलिए चारों के मैंने आपको मीनिंग बता दी। सब्स्टिट्यूशन क्या है, डिसोसिएशन क्या है, एडिशन क्या है और डिकम्पोजिशन क्या है। अब आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा बच्चों एडिशन। इसका सही आंसर होगा एडिशन। ठीक, क्यों एडिशन होगा? क्योंकि इसमें द रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड निकल पाउडर, मतलब दो कंपाउंड जो हैं उनका क्या हो रहा है, वो आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक, कंबाइन हो रहे हैं, तो दो सब्सटेंस आपस में जुड़ रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। चलिए अब सेकंड देखते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज ड्रॉप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर एंड फॉर्म फेरस सल्फेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। ये रिएक्शन क्या कहलाता है? देखिए क्या पूछा गया है, जब आयरन का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है तो आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना देता है, फेरस सल्फेट बना देता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे भाई? यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया था कि एक तो आप चारों की मतलब समझ गए हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या है, एडिशन क्या है, डिसोसिएशन क्या है और डिकम्पोजिशन क्या है। तो इसमें आंसर आप फटाफट ढूंढिए, जल्दी बताइए क्या हो सकता है। देखिए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए इसमें एडिशन तो नहीं हो रहा है क्योंकि दो सब्सटेंस आपस में नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसलिए एडिशन नहीं हो रहा है। डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा है
कि अगर हम हीट दे रहे हैं या टूट रहे हैं आपस में तो डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा है, डिकम्पोजिशन भी नहीं हो रहा है। डिकम्पोजिशन मतलब मैंने आपको बताया ही था, अ रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपल, है ना, एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है तो वो डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो बेटा जब एडिशन नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा है और डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है तो हो क्या रहा है, सब्स्टिट्यूशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब मैंने आप लोग को पहले ही बताया था क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो केमिकल कंपाउंड का कोई एक फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है दूसरे फंक्शनल ग्रुप से, तो ये हो जाता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक, चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं तीसरा हमारा क्या है। द सब्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सब्स्टिट्यूशंस का एक क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये एल्केन्स होते हैं, एल्काइंस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है या पैराफिन है। एग्जाम्पल देखिए, सब्स्टिट्यूशन का कोई एग्जाम्पल देखिए, एल्केन है, एल्काइन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या पैराफिन है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा। इसका आंसर होगा पैराफिन। क्या होगा आंसर, पैराफिन। पैराफिन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पैराफिन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अमोनियम क्लोराइड व्हेन हीटेड गिव्स अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, गिव्स NH3 and HCl, which on cooling again form NH4Cl. This reaction is called, देखिए क्या दिया गया है कि अमोनियम क्लोराइड है, जब उसको गर्म किया जाता है तो वो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है, लेकिन जब इसको ठंडा किया जाता है तो फिर से अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। अब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यू हैव 4 ऑप्शन। देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, आयनिक डिसोसिएशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिसोसिएशन है और डबल डिकम्पोजिशन है। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा थर्मल डिसोसिएशन। क्यों होगा थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन क्यों होगा, क्योंकि थर्मल डिसोसिएशन में क्या होता है कि अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेकअप टू और more than substance by heating, but on cooling the substance get converted it to the original compound। मतलब इस जब इसमें हीट दिया जाता है तब ये दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है ये कंपाउंड, और उसके बाद जब इसको ठंडा किया जाता है तो वापस ये वही कंपाउंड बन जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है NH4Cl, इसमें ये रिवर्स रिएक्शन होता है जो दोनों तरफ से हो सकता है। NH4Cl क्या हो रहा है, ये अमोनिया में टूट रहा है NH3 + HCl। ठीक, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल ये भी है, PCl5 का भी है, PCl5 रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, PCl3 + Cl2। ठीक, चलिए अब हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन in which new compound are formed by the exchange of ion of components between compounds are called, क्या कहलाता है भाई। देखिए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन, भाई कंपोनेंट्स के आयन का जो एक्सचेंज होता है तो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है।
तो कंपाउंड्स के बीच में जो आयन का एक्सचेंज होता है तो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं या डिसोसिएशन कहते हैं। भाई सब्स्टिट्यूशंस का आपने देख लिया क्या होता है, मतलब डिकम्पोजिशन का भी देख लिया, डिसोसिएशन का भी देख लिया। अब ये तीन देखने के बाद आपको लगा ये तीनों तो नहीं हो सकते हैं, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा डबल डिकम्पोजिशन। तो द राइट आंसर इज डबल डिकम्पोजिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन फिजिकल चेंज व्हाट? अब ये ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है क्या? केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में क्या होता है? केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनता है। मास इज चेंज्ड, मास जो है वो बदल जाता है। ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंज, केवल फिजिकल स्टेट ही चेंज होता है। एंड देयर इज नो एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज नहीं होता है। तो इन चारों में से क्या होगा? देखिए फिजिकल चेंज जब होता है तो केवल फिजिकल स्टेट ही चेंज होता है, तो द राइट आंसर इज सी, केवल फिजिकल स्टेट ही चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? अब इसमें से आपको बताना है कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, वाटर का इवापोरेशन होना, वेपर्स में कन्वर्ट होना, या फ्रीजिंग ऑफ मिल्क, दूध का फ्रीज होना, रोटनिंग ऑफ फ्रूट्स या फलों का सड़ना, या ऑप्शन है दोनों बी और सी, फ्रीजिंग ऑफ मिल्क एंड रोटनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्या होना चाहिए आंसर आपका? फिजिकल चेंज नहीं है, व्हाट? फिजिकल चेंज इसमें नहीं है। फिजिकल चेंज मैंने बताया था ना, केवल फिजिकली वो चेंज होता है, स्टेट उसका कन्वर्ट चेंज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रोटनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्या होगा? फलों का सड़ना। ये फिजिकल चेंज नहीं है। भाई फल सड़ेंगे तो क्या होगा? फिर उसका दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे, तो ये हमारा केमिकल चेंज माना जाएगा, वो फिजिकल चेंज नहीं होगा। तो द राइट आंसर इज सी, रोटनिंग ऑफ फ्रूट्स। चलिए नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अ केमिकल चेंज? अब केमिकल चेंज के लिए इसमें से क्या सही नहीं है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। द चेंज इज टेम्पररी, चेंज जो है वो टेम्पररी रहती है, मतलब परमानेंट नहीं रहती है, बदलती रहती है चेंज। द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज लॉस्ट, ओरिजिनल सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो खो जाती है, या नन ऑफ द एबव। अब आपको ये बताना है कि विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के लिए क्या सही नहीं है इसमें। देखिए, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फॉर अ केमिकल चेंज, द चेंज इज टेम्पररी, द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज लॉस्ट। बताइए भाई। The identity of the original substance is lost. इसका आंसर होगा the identity of the original substance is lost. ओरिजिनल सब्सटेंस की आइडेंटिटी जो है वो खो जाती है, ये ट्रू नहीं है केमिकल चेंज के लिए। चलिए नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। ऑक्सीजन का रिमूवल, कहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है भाई? उस सब्सटेंस को क्या, सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, कोरोजन, रिडक्शन, रैंसिडिटी। चलिए अब आपको ये बताना है बच्चों, देखो कोरोजन तो होगा नहीं क्योंकि कोरोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। हाँ, रिडक्शन में हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, और रैंसिडिटी में ये नहीं होगा, तो क्योंकि इसमें फैट्स और ऑयल्स का वो होता है रैंसिडिटी में, पहले ही बताया था।
तो बचा क्या, ऑक्सीडेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो द राइट आंसर इज ऑक्सीडेशन, ए। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट। In order to prevent the spoilage of potato chips, they are packed in plastic bags in an atmosphere of, भाई पोटैटो चिप्स को स्पॉइल करने से बचाने के लिए उन्हें पैक किया जाता है, ठीक, प्लास्टिक बैग में पैक किया जाता है। किस एटमॉस्फेयर में, उसमें क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस, बताइए क्या होना चाहिए। बच्चों मैंने पहले ही बताया था, प्लास्टिक बैग में क्या डालते हैं, चिप्स के पैकेट में क्या पड़ा होता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक। पोटैटो चिप्स को बचाने के लिए, इसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, ठीक। तो ये बच्चों, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज़ के 10 क्वेश्चंस थे, और इनको आप अच्छे से समझिएगा। और नेक्स्ट टाइम 10 क्वेश्चन मैं लेकर और आऊँगी आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।